हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज हमारी एंशियंट हिस्ट्री की या मैं कहूँ हिस्ट्री की पहली क्लास है। स्टार्ट कर रहे हैं हम एंशियंट हिस्ट्री से। 3 भाग हैं हिस्ट्री के। एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, यानी पौराणिक इतिहास, मेडिएवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न यानी कि आधुनिक इतिहास। ठीक है, सबसे पहले हम एंशियंट से शुरू कर रहे हैं, फिर हम मेडिएवल पे आएंगे, फिर हम मॉडर्न पे आएंगे। इस तरीके से पूरी सीरीज हम लोग शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन हमको आज की क्लास में समझना है। देखो, हिस्ट्री या मैं कहूँ हाई स्टोरी, है ना। हिस्ट्री या मैं कहूँ हाई स्टोरी यानी किसी की कथा कही जा रही है। किसकी? इंसान की। इंसान कैसे बना, इंसान ने जो ये समाज बनाए, नगर बनाए, दुनिया बनाई, ये कैसे बनाई, क्यों बनाई, क्या ज़रूरत थी उसको। और जब इंसान के पास कुछ नहीं था, माँ बाप, पिता माता, कोई रिलेशंस नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है, तब वो कैसे जीता था। और क्या ऐसी वजह रही है कि इंसान ने धीरे धीरे समाज का निर्माण करके इतने बड़े बड़े शहर, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण कर दिया। तो इन सब चीज़ों के दौर को हम हिस्ट्री कह रहे हैं, यानी हाई स्टोरी कह रहे हैं। हिस्ट्री के जनक किसको कहते हैं? हेरोडोटस को हिस्ट्री का फादर कहा जाता है, यानी हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। हेरोडोटर को हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इतिहास अगर मैं हिंदी में कहूँ और मैं इसको ब्रेक कर दूं, इतिहास को हम ब्रेक करेंगे इति प्लस हास में। इति का मतलब होता है ऐसा ही, ऐसा ही, और हास का मतलब हुआ होगा, हुआ होगा। अब ज्योग्राफी में ना हम अनुमान लगाते हैं हम कि अच्छा धरती ऐसे घूम रही होगी, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हो। अब इतिहास ये है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये फिक्स हो चुका है। कहीं लड़ाई हुई है तो वो हो चुकी है। ठीक है, तो इतिहास क्या बता रहा है कि ऐसा ही हुआ होगा, कुछ अतीत की बातें बता रहा है कि हो चुका होगा। हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे कि भविष्य में ऐसा होगा, साइंस पढ़ रहे हैं, ये करने से ऐसा हो जाएगा। लेकिन इतिहास में क्या बताया जा रहा है कि ऐसा ही हुआ होगा, पुराने टाइम की बात है, तो नाम दे दिया इतिहास। इति मतलब ऐसा ही, हास का मतलब होगा हुआ होगा। ठीक है, आप नोट करते चलना सभी चीजों को। अब देखो, 2 शब्द हम पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और हम पढ़ते हैं वैदिक कल्चर यानी कि वेदों की संस्कृति। ये सिविलाइजेशन और कल्चर, इन दोनों शब्दों में फर्क क्या है? मैंने क्यों नहीं कहा वैदिक सभ्यता, मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला, या मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि सिंधु घाटी का कल्चर या संस्कृति। मैं सिंधु घाटी के साथ सभ्यता और वैदिक के साथ कल्चर हम क्यों जोड़ते हैं? इस सिविलाइजेशन और कल्चर शब्द में क्या डिफरेंस है, इसको समझिए। सिविलाइजेशन जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिविलाइजेशन वो वाला पार्ट होगा हमारे इतिहास का जहां पे सिर्फ आपको हिस्टोरिकल एविडेंस मिल रहे हैं, जहां आपको सिर्फ स्ट्रक्चर, भौगोलिक, आपको कुछ फिजिकल, आपको कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं, फिजिकल प्रूफ्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ ऐसे घर हुए होंगे, वहाँ ऐसे सड़कें हुई होंगी, वहाँ ऐसे गुफाएं होती होंगी। ठीक है, वहाँ ऐसे घर मिले हैं हमको, वहाँ ऐसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं हमको। लिखी हुई किताबें कहीं नहीं मिली आपको, कहीं पे ऐसे कुछ नहीं मिला कि किसी ने पत्ते पे कुछ लिखा हुआ है, किसी ने किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है। वहां ऐसा कोई प्रूफ आपको नहीं मिला। वहां आपको वहां के भौगोलिक स्ट्रक्चर को देख के ही अंदाजा लगाया है कि कहीं पे कुत्ता और आदमी एक साथ मिला कि मालिक के साथ पशु को दफनाया जा रहा है। कहीं पे आपको घोड़े की हड्डियां मिल रही है तो आपने अंदाजा लगा लिया, भाई हाँ यहाँ घोड़ा रहा होगा, घोड़ा होता था यहाँ। कहीं आपने ऐसे चौरस सी सड़कें देखी तो आपने देखा कि अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, सड़कें वड़कें अच्छी होती थी। यानी कहने का मतलब क्या है, आपको वहां सिर्फ फिजिकल प्रूफ्स मिल रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं सिविलाइजेशन। और कल्चर का मतलब क्या है, जहां आपको फिजिकल के साथ साथ सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, हर तरीके के आइडेंटिटीज आपको मिले कि ऐसा राजा होता था, फिर राजा ऐसा टैक्स लेता था। आप देखोगे राजा महाराजाओं के टाइम में बहुत सारे कवि हुए हैं, और वो कवि या तो पिल्लर पे लिख देते थे, या सिक्कों पे ऐसे राजाओं की बातें लिखी होती थी, या पोएम्स लिखते थे, प्रशस्ति कहते थे। प्रशस्ति मतलब किसी की प्रशंसा में। मतलब कहने का भाव क्या है, आप किताबों के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से उनकी समाज को, उनकी इकोनॉमी को, इन चीज़ों को आप जान पाते हो, उनके आर्थिक स्थिति को, इन सब चीज़ों को जान पाते हो। जब इन इमोशनल टच आपको मिल जाता है, उसको हम कहते हैं कल्चर। लेकिन जहाँ सिर्फ फिजिकल साक्ष्य मिलेंगे उसे हम कहेंगे सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर हम क्यों कह रहे हैं, आप समझ रहे हो। वैदिक कल्चर में ऋग्वेद आ चुका था,
ऋग्वेद आ चुका था, तो एटलीस्ट हमको ये प्रूफ तो मिल रहे हैं ना कि कुछ लिखा हुआ है, किसी ने उस समय के किसी व्यक्ति ने कुछ लिखा हुआ है, मतलब हमको पक्का प्रूफ मिल गया इन चीज़ों का। लेकिन इंडस वैली में हम सिर्फ आज भी अंदाज़ा ही लगा रहे हैं कि यहाँ ऐसा हुआ होगा। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि बनावली इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी साइट है। फिर कुछ दिन बाद न्यूज़ आती है कि बनावली नहीं है, राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है। अभी तक भी यही माना जा रहा है कि राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है। हो सकता है कल को कोई और साइट उससे बड़ी निकल जाए। यानी हम सिर्फ अनुमान पे जी रहे हैं। बात समझ आ गई आपको? यहाँ फिजिकल साक्ष्य और यहाँ कल्चरल साक्ष्य। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सोर्सेज कौन कौन से हैं, हम किन किन बातों से पता लगाते हैं सोर्सेज कौन कौन से हैं इतिहास के। इतिहास के दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, एक को कहते हैं हिस्टोरिकल सोर्स और एक को कहते हैं लिटरेरी सोर्स। हिंदी में इसको कहेंगे ऐतिहासिक स्रोत, और उसको कहेंगे साहित्यिक स्रोत। ऐतिहासिक में क्या आ गए, वहाँ हथियार कैसे यूज हो रहे हैं, वहाँ नगर कैसे यूज हो रहे हैं, सारी चीजें अजम्पशंस पे बेस्ड है, सब चीज अनुमानित है। हिस्टोरिकल में कहीं लिखा हुआ नहीं है, सब सिर्फ हम अनुमान लगा रहे हैं कि व्यक्ति ऐसे हुए हों। कहीं माला मिल गई किसी मोती की तो पता लगा कि यहाँ दुनिया मेकअप करती होगी, यानी यहाँ महिलाएं रही होंगी, है ना। हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। क्या कह रहे हैं, वो हिस्टोरिकल सोर्स है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि ये चेंज होते रहते हैं। बनावली और राखीगढ़ी वाला एग्जाम्पल दिया कि कुछ समय से पहले हम बनावली को सबसे बड़ी साइट मानते थे, लेकिन आज के दिन हम राखीगढ़ी को सबसे बड़ी साइट मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जो हरियाणा में है। ठीक है। लिटरेरी सोर्स क्या होते हैं, ये लिखित में होते हैं, ये इन रिटन होते हैं। जैसे ऋग्वेद, ये ऋग्वेद सबसे पुराना साक्ष्य है, सबसे पुरानी लिखी हुई कोई प्रूफ है तो ऋग्वेद है। 4 तरीके के वेदास हम पढ़ेंगे वैदिक कल्चर में। अभी आप सिर्फ इतना जाने कि लिटरेरी सोर्स किसको कहते हैं। अब किसी ने लिखा है तो कंफर्म मिल गया ना हमको, उस समय का कोई व्यक्ति कुछ लिख रहा है। अब हम उस समय में कैसे जाएं, हमको उस समय के लिखी हुई कोई बात मिल गई, मतलब हमको कंफर्मेशन मिल गई है। अब वो चेंज होने की उम्मीद नहीं है कि वो चेंज होएगा, कोई व्यक्ति फिर आके कुछ लिखेगा, ऐसा थोड़ा ना है। उस समय की लिखी जा चुकी है तो वो अब चेंज नहीं होगी। तो ये जो होती है लिटरेरी सोर्स जो होते हैं वो कंफर्म्ड होते हैं और ये कभी भी चेंज नहीं होते, जबकि हिस्टोरिकल सोर्स सिर्फ अजम्पशंस यानी अनुमान पे होते हैं और इनको हम चेंज कर सकते हैं। अब हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन हम समझते हैं अलग अलग आधार पे, हिस्टोरिकल सोर्सेज पे, यानी सोर्सेज के आधार पे हिस्ट्री को कैसे बांटा गया है। स्रोत के आधार पे हिस्ट्री को कैसे बांटा गया है। स्रोत के आधार पे, सोर्सेज के आधार पे हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एक को कहते हैं प्री हिस्ट्री, एक को कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री और फिर कहते हैं हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को हिंदी में कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, आप देख पा रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल और हिस्ट्री को ऐतिहासिक काल हम कहते ही हैं। तो बात को समझोगे। प्री हिस्ट्री में उदाहरण है आपका स्टोन एज, पाषाण काल, जहां हर चीज पत्थरों से बनाई जा रही है, चाहे वो घर है, चाहे वो हथियार है, चाहे वो कुछ भी है, सब कुछ पत्थरों से बन रहा है। प्री हिस्ट्री, स्टोन एज, पाषाण काल इसका उदाहरण है। प्रोटो हिस्ट्री में आप पढ़ोगे यहां व्यक्ति मेटल का यूज करने लगा था। कॉपर सबसे पहली मेटल थी जिसका यूज किया है। और हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति हम इसमें समझेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की संस्कृति हम इसमें समझेंगे। क्लियर हो रही है बात आपको? ठीक है, ठीक है। तो प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री किस चीज पे आधारित है, स्रोत पे कैसे आधारित है, इसमें आपको हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलेंगे। इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एविडेंसेस, यानी कि यहाँ पे साहित्यिक प्रमाण मिलेंगे आपको, साहित्य वाले जो चेंज होते रहते हैं। लिखित में कुछ नहीं मिलेगा आपको, प्री में और प्रोटो में आपको लिखित में कुछ नहीं मिलेगा। जबकि हिस्ट्री के अंदर आपको हिस्टोरिकल सोर्स के साथ साथ लिटरेरी यानी लिखित वाले भी मिलेंगे और आपको फिजिकल साक्ष्य भी मिलेंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इन दोनों में आपको लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिलेगा, हिस्ट्री में आपको लिटरेरी सोर्सेज यानी लिखे हुए सोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, प्री हिस्ट्री में एग्जाम्पल है स्टोन एज, प्रोटो हिस्ट्री में एग्जाम्पल है हड़प्पा, और वहां पे आपके ये सारे मुगल काल, मध्यकालीन, वो सब आ जाएगा। अंग्रेज वंग्रेज, मुगल काल है, जितने भी काल आते हैं, ये गुप्त काल है, वो सब इसमें आ जाएंगे आपके। समझ रहे हो ना बात को? तो इस तरीके से अलग अलग आधार पे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री बांटी गई है।
प्रोटो में मेटल का यूज होने लगा था, तो हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, ये सब आने लगी थी। और प्री हिस्ट्री में कोई मेटल यूज नहीं हो रही है, सिर्फ पत्थरों का यूज किया जा रहा है। अलग अलग तरीके के पत्थर, कहीं पे क्वार्ट्जाइट पत्थर यूज हो रहे हैं, कहीं पे दूसरे पत्थर यूज हो रहे हैं, चीट्स के पत्थर यूज हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के, एक एक करके सब समझेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।